अरविंद केजरीवाल जी आज हमारे स्टूडियो में ही थे, उनसे तो पूछा भी ये सवाल, उन्होंने देखिए क्या जवाब दिया। तो ये योगी आदित्यनाथ कुंभ प्रयागराज इस पिच पे वो आएंगे ही नहीं। एक बार सुन लेते हैं उन्होंने क्या बोला। लेकिन क्या आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौटते हैं? क्या आप इसी तरह से बीजेपी से लड़ना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यार, मैं हिंदू हूँ। अगर मैं हिंदू होने के नाते अपने धर्म को फॉलो कर रहा हूँ तो क्या वो सॉफ्ट हिंदुत्व है? कोई मुसलमान है वो अपने धर्म को फॉलो करता है, कोई ईसाई है वो अपने धर्म को फॉलो करता है, कोई सिख है वो अपने धर्म को। मैं हिंदू हूँ, हिंदू होने के नाते मैं मंदिर जाता हूँ। मैं जब वहाँ से जेल से निकल के आया, मैं तिरुपति गया, मैं माता वैष्णो देवी गया, मैं अभी थोड़े दिन पहले सालासर जी भी होके आया। मैं लगभग जब भी मौका मिलता है कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाता हूँ। तो अगर मैं अपने धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, रिलीजियसली फॉलो, मैं एक बहुत रिलीजियस परिवार से आता हूँ। बचपन से मेरे माता पिता बहुत रिलीजियस थे। हमारे यहाँ हर त्यौहार पे इस पे सब बड़े रिलीजियस तरीके से मनाया जाए। इसमें गलत क्या है? उसको मैंने कभी भी पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं किया जैसे वो लोग करते हैं। धार्मिक हूँ, ढकोसला नहीं, पॉलिटिकली नहीं इस्तेमाल करता मैं कि दिल्ली चुनाव के ठीक पहले जाकर के डुबकी लगा दी। रोहन गुप्ता। देखिए पद्मजा जी, अभी आपने कहा, मैं एक चीज से मेरी बात शुरू करूंगा कि केजरीवाल नीति सदा चली आई, इज्जत जाई पर सत्ता ना जाई। ये जो सत्ता बचाने की छटपटाहट है, कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी मौलवी की सैलरी की बात करते हैं, हर जगह जा रहे हैं, कभी जाट पे जा रहे हैं, कभी पंजाबी पे जा रहे हैं, और जब एक है तो सेफ है का मैसेज आ रहा है तो उसके ऊपर बोलना नहीं है। ये तो पूरी तरह से हारने की उनकी परिस्थिति दिख रही है, छटपटा रहे हैं, रोज गोल पोस्ट में गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, पर झूठ ढकता नहीं है पद्मजा जी। जो 10 साल का जो उनका शासन रहा, दिल्ली की जनता ने आंख बंद करके उन पर भरोसा किया, जो धोखा किया है वो तो दिल्ली की जनता जानती है। करोड़ों का 2000 करोड़ का शराब घोटाला किया, ये पैसे कहां पे गए? गोवा चुनाव में गए, पंजाब चुनाव में गए, ये तो ट्रेल है पूरा। ये मेरी बात नहीं। शीश महल देखिए, जो आदमी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं क्यों बौखला रहे हैं? चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। शीश महल देखिए पद्मजा जी, जो शीश महल दिल्ली की जनता ने देखा है, वो आज इतनी अच्छी मीठी बोली सूरत, दिल के खोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे, वो वाली बात है। शीश महल में रहते हैं, सादे कपड़े पहनते हैं, जनता को समझ में नहीं आता है क्या? जो उनका इमोशनल कार्ड है उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। पर वो तो कह रहे हैं कि आप भगवा वाला कार्ड खेल रहे हैं कि सब कुछ भी काम नहीं किया, आपकी सारी बॉल वाइड जा रही है। सुनिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ पद्मा जी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे बताइए कौन सा एक है तो सेफ है, कैसे बगवाकार हुआ? ये तो दिल्ली को एक रखने की बात कर रहे हैं। हम पंजाबी में नहीं बंटने देंगे, ना जाट में बंटने, ना पूर्वांचली। ये तो आम आदमी पार्टी बांट रही है ना, क्यों एजेंडा चेंज कर रहा? अगर उनको अपने काम पे भरोसा है। अब इन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में चले गए। ऋतुराज जी, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो बता दीजिए यहाँ पे कि हाँ वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। कितने नेता के बच्चे पढ़ रहे हैं? यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें मत करिए। हकीकत आपने एक पिक्चर बनाया है, आभासी पिक्चर, उसको दिल्ली की जनता इस बार तोड़ने वाली है। बुरी तरह से हार रहे हैं ना, इस बार ना जात पे जाने वाले, ना पात पे जाएंगे, कमल पे जाएंगे, क्योंकि एक है तो सेफ है। ये देश का जो स्लोगन है वो दिल्ली इस बार एडॉप्ट करे। ठीक है, किसी जात पात पे नहीं बटेंगे, किसी पूर्वांचली पंजाबी में नहीं बटेंगे। ऋतुराज झा। जोशी जी, मेरे बच्चों की बात करिए, मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, ठीक है, वो फिर किस स्कूल में पढ़ेंगे वो भी मैं उनको बता दूंगा। लेकिन बच्चे भी सरकारी स्कूल में तो पढ़ ही सकते हैं ना, अच्छी स्कूल है। छोटे हैं अभी स्कूल। अरे जितने छोटे हो, अभी आपने परसों ही आपने कहा था, शायद 7 साल की बच्ची है, जो भी अपने बच्चे हैं उसको डालिए ना वहां पे, तो अच्छी स्कूल है। तो क्यों दूर बात है? 4 लाख कटवा के चले गए, आप कब जाएंगे? ऐसी बात ठीक है रोहन जी, ठीक है। अब मैं आप बोलूं कुछ? हाँ बोलिए प्लीज प्लीज प्लीज। दिल्ली के लोग ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, हमारे दिल्ली के लोग कहते हैं पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। हमारे दिल्ली के लोग कहते हैं हम एक हैं तो हमारे स्कूल सेफ हैं, हम एक हैं तो हमारे मोहल्ला क्लिनिक सेफ हैं, हम एक हैं तो हमारी 24 घंटे की बिजली की सुविधा सेफ है, हम एक हैं तो 200 यूनिट बिजली फ्री है, हम एक हैं तो सारी जन कल्याण योजनाएं जो केजरीवाल जी ने शुरू करी है वो सेफ हैं। और इसीलिए दिल्ली के लोग कहते हैं पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। इनके बांटने की राजनीति में दिल्ली के लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। दिल्ली के लोग बड़े समझदार हैं। देश के अंदर सबसे समझदार वोटर कहीं है तो दिल्ली के लोग हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये बड़े सो कॉल्ड शीश महल की बात कर रहे थे,
तो मैं कहना चाहता हूं कि संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज सारे कैमरे लेके गए थे, सारी मीडिया को लेके गए थे इनका सो कॉल्ड शीश महल दिखाने के लिए, तो ठीक है। पुलिस लगा करके जाने क्यों नहीं दिया? चलिए, हम तो आपने अभी राजमहल भी मोहल्ला देखेंगे। क्लिनिक और अस्पताल हम की तो- बात की ना, हम तो उसको राजमहल लेकर की के बात कर आज रहे अजय थे। माकन ने बकायदा एक पूरी फहरिस्त तैयार की है, तो अतुल लोंदे पाटिल के पास ही चलते हैं। अरे, वो सुन तो, हमारे मेरी बात पूरी करने दो आप, हम मेरी एक बात हैं करने तो दो। हमारे मोहल्ला क्लिनिक सेफ भाई, है, कह रहे हैं आज ऋतुराज दंगा- झा। आज नहीं, पर नहीं, आप जोशी जी, कह मेरी रहे बात हैं अतुल पूरी करने लोंदे दो आप। पाटिल, अरे सर कांग्रेस को भी तो बोलने बात दीजिए, करने भले दो। से ही आप अरे, उनको एक सीरियसली सेकंड, नहीं लेते, बट देश एक तो लेता सेकंड, है। एक सेकंड, उनको एक बोलने तो सेकंड। दीजिए सर, आप उनको बोलने ही नहीं दे रहे कांग्रेस को यहाँ पे। आप लोग एक सेकंड, देखिए आज राहुल जी की भी दोबारा रैली होने वाली है,